Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। लास्ट टाइम जैसे कि हमने प्रिडिक्ट करा था, बिल्कुल मार्केट वैसे ही रिएक्ट करी एंड जो हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी एंड मार्केट एक बारी गैप अप खुली, उसके ऊपर गई एंड अल्टीमेटली हमारे लेवल के बीच में ही बंद हुई, जो मेजरली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निफ्टी के बनाए थे। चलिए हम देखते हैं कि इस वीक में क्या होने वाला है एंड जो कल की एक्सपायरी है वो कैसी हो सकती है। वैसे कल की एक्सपायरी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि रिलायंस की आज लास्ट डेट थी एंड कल जो है इसके अंदर इसका डीमर्जर का शेयर जो है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो भी लिस्ट होएगा एंड सिर्फ वो लिस्टिंग के लिए लिस्ट होगा, उसका एक अलग प्राइस बनेगा एंड निफ्टी के अंदर 51 शेयर हो जाएंगे कल के लिए। जिसके अंदर ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि अगर कल रिलायंस जो है काफ़ी नीचे लिस्ट हुआ तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए निफ्टी के अंदर 51 शेयर्स करे जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल इवेंट जो मार्केट में हुआ है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलायंस। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं आज मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा। मंथली जैसे कि मनीष सर ने बताया था, मंथली हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही चल रहा है। मंथली हमारी सारी कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन ही बनती जा रही हैं एंड समवेयर अराउंड 19,200 के आसपास ये हमारी जो है ये वाली मंथ की कैंडल आ रही है। हमारी जो सपोर्ट है वो वैसे लास्ट कैंडल की होएगी, क्योंकि अभी ये मंथ जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इट इज़ 18,500 के आसपास हमारी मंथली जो है सपोर्ट आ रही है। लेट अस चेक आउट दी वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर हम चलते हैं तो वीकली के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी और तेज़ी नज़र आ रही है। ये भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट वीक अगर हम देखें तो हमारी 19,400 जो है एक इम्पॉर्टेंट वीकली सपोर्ट जो है हमारे को नज़र आ रही है। डे पे चलते हैं, डे पे भी हमारी बुलिश, यहाँ से देखिए अब जो हमारी डेली ट्रेंड जो बेरिश हो गया था यहाँ पे हो गया था, इसके बाद दोबारा ये बुलिश हो गया है, दोबारा ये बुलिश हो गया है, दोबारा ये बुलिश हो गया है एंड आज भी मार्केट जो है अपने हाई के पास ही बंद हुई है। तो कल के लिए जो हमारे मेजर डेली का जो लेवल रहेगा, डेली का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 19,799 यानी 19,800 के आसपास हमारा डेली का जो है एक सपोर्ट लेवल रहेगा। चलिए आज इंट्राडे देखते हैं, आज इंट्राडे में क्या हुआ। तो लेट मी पुट इट टू 5 मिनट चार्ट। आज सुबह मार्केट जब खुली, यहाँ कहीं खुली, उसके बाद ये ऊपर गई थोड़ी, उसके बाद नीचे आई, नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद जैसे ही इसने ये वाला हाई तोड़ा एंड में हम दिन के हाई के पास ही बंद हो गए। यानी कि चार्ट में हमारे को मंथली चार्ट भी तेज बोलता है, वीकली चार्ट भी तेज बोलता है, डेली भी तेज बोलता है एंड इंट्राडे वाला भी चार्ट हमारा, सारे पैरामीटर जो हैं वो तेजी की तरफ ही हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को अगर छोटा करूँगा तो आपको ये नज़र आएगा कि धीरे धीरे जो सेलर्स हैं वो ट्रैप होते जा रहे हैं इसके अंदर। मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप अप खुल रही है, गैप अप खुल रही है एंड जितने लोग इसको बेच रहे हैं उनको एग्जिट नहीं मिल पा रहा है। तो मार्केट जो है शॉर्ट्स को ट्रैप करती जा रही है धीरे धीरे। चलिए ऑप्शन चेन के डाटा पे चलते हैं एंड देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर हमारी जो पोजीशंस हैं वो कैसी हैं बड़े लोगों की। मार्केट जो बंद हुई है वो 19,833 के आसपास बंद हुई है, तो हमारे 19,800 जो कॉल है वो हमारी एट द मनी हो जाएगी नियर टू। वैसे 19,800 के ऊपर अगर हम देखें तो जो कॉल राइटर हैं वो हैं सबसे ज़्यादा एट 20,000, यानी जो कॉल राइटर हैं वो 20,000 पर हैं, जिसके अंदर 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लास्ट टाइम भी हमने ऐसे एक लेवल की बात करी थी और बाजार एक बार उसके ऊपर चला गया था इंट्राडे, बट शाम को नीचे आके बंद हो गया था, जिसके अंदर कॉल राइटर्स जो होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कट गया होगा। तो ये वाली जो कॉल है ये बंद हुई है हमारी 6 रुपये के आसपास एंड 20,000 जो है ये एक मेजर जो हाईएस्ट हुआ है, ये हमारी क्या हो सकती है रेजिस्टेंस। 20,000 इज दी रेजिस्टेंस। पुट साइड पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो 19,900 विच इज़ 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 19,900 भी एक हमारी क्या हो सकती है रेजिस्टेंस का पॉइंट यूज़ हो सकती है। पुट्स साइड पे अगर मैं चलूं तो पुट्स में हाईएस्ट ओआई जो है पुट राइटर हमारे जो हैं
वो 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये 19,800 पर आ गए हैं। तो 19,800 जो है ये हमारे पास एज अ सपोर्ट का काम कर सकती है, जो मेजर लेवल है। इसके बाद 19,700 द सेकंड हाईएस्ट लेवल जो कि सपोर्ट का हो सकता है। तो मार्केट की एक्सपायरी जो है कल मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं इधर की तरफ बात करूं 20,000 और इधर की तरफ बात करूं जो लोअर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। क्योंकि हम सारे पैरामीटर्स पे तेज हैं तो बेटर ये है कि हम पुट राइटर जो है उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं। थोड़ा सा पुट राइट जो है वो मैं थोड़ी दूर करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी वाले डेज पे हमारे को हायर वॉलेटिलिटी दिख जाती है। चलिए लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी एंड देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस हैं। तो पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली चार्ट देखें तो मंथली काफ़ी तेज है एंड हमारा तेज ही चल रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट भी हमारा यहाँ से बुलिश हो गया है इस वीक के ऊपर। डेली पे अगर हम चलें तो डेली के अंदर जो इसके जो राइटर्स थे, हमने लास्ट टाइम भी बात कर रही थी, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, और यहाँ पे कैंडल छोटी हो गई थी, हैमर बना था। इसके ऊपर जाते ही सारे के सारे जो लोग यहाँ पे मंदी खेल के बैठे थे ये सारे ट्रैप हो गए हैं एंड इस कैंडल में किसी ने बहुत माल लिया है। और ये सारे जो ट्रैप हुए हैं ये 45,000 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप ने सारे के सारे। आज कल मार्केट में रेड कैंडल बनी है बट इस सपोर्ट के नीचे नहीं गई है। आज मार्केट में वापस हमारी ग्रीन कैंडल बन गई है। सो हम डे पे भी जो हैं अब बुलिश ही हैं एंड जो डे की हमारी सपोर्ट बनेगी कल के लिए तो वो बनेगी 45,600। तो 45,600 जो है ये हमारे पास एक मेजर डेली का लेवल होने वाला है। तो बैंक निफ्टी में भी हम मंथली पे अप हैं, वीकली पे अप हैं, डेली पे अप हैं एंड इंट्राडे एक बारी चार्ट चेक कर लेते हैं। इंट्राडे भी देखें तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करी है एंड मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा बहुत मूव आया था बट बैंक निफ्टी बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज में चली है। आफ्टर बड़े मूव के बाद थोड़ी सांस ली है। अब इस सांस लेने के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी बात करूं तो ये एक पैटर्न हो सकता है विच इज कॉल्ड एज बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न। तो कल हमारे को इसके ऊपर तेजी ही खेलनी चाहिए एंड अगर ये टूटा तो हमारी थोड़ी वीकनेस आ सकती है। चलिए एक बारी देखते हैं ऑप्शंस का जो डाटा है वो हमारे को क्या बोलता है। तो इंट्राडे भी जो है हम तेज ही हैं बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी जो बंद हुई है वो 45,669 के आसपास बंद हुए हम। तो 45,600 जो है ये हमारा मेजर लेवल हो सकता है। अब इसके अंदर जब हम ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे हैं तो 45,800 एंड 46,000 ये दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से 45,800 एंड 46,000 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो 46,000 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। पुट साइड अगर हम चलें तो पुट के अंदर अगर हम देखें तो कॉल से ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 45,500 के आसपास है विच इज़ 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 45,500 पे पुट्स के अंदर राइटिंग है। वैसे कॉल से ज़्यादा पोजीशन जो है मुझे यहाँ पे पुट में नज़र आ रही है विच इज़ 45,500। तो 45,500 जो है एक हमारा मेजर लेवल रहना चाहिए। सेकेंड हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो 45,600। तो 45,500 एंड 45,600 ये पुट्स के अंदर हमारे पास सपोर्ट्स हो सकती हैं। इनके नीचे थोड़ा सा खतरा हो सकता है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो सकती है। तो 46,000 मेजर लेवल एंड 45,500 इज द मेजर लेवल जो हमारे जिसके बीच में नॉर्मली हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए। वैसे क्योंकि चार्ट्स हमारे सारे तेज़ी की तरफ ही डिसाइड कर रहे हैं तो बेटर ये है कि अगर मैं पुट बेच रहा हूँ तो थोड़ा सा दूर बेचूँ। पुट राइटर कॉल राइटर्स दोनों के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स यूज़ होने चाहिए, बायर्स के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स यूज़ होने चाहिए। तो जो भी ट्रेड लें बेटर ये है कि हेज करके लें, नेकेड ट्रेड ना लें एंड पहले ऑप्शन स्ट्रेटजीज को समझ लें कि किस मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी को हमारे को डिप्लॉय करना चाहिए। बाकी कल रिलायंस की लिस्टिंग है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो लेट अस सी
उसकी कैसी लिस्टिंग होती है एंड उसके ऊपर कैसा मार्केट रिएक्ट करती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.